A very healthy and warm good morning to all of you. I am Sailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Today is very auspicious moment for me and my team and all of the students. And today I would like to discussion. The topic is if someone get the chance to betterment for school and education system, is it possible for those guys or people? So let us start this topic. Once again, I would like to thank all of my viewers. Please join me and my YouTube channel SKB Mantu sir. So let us start this topic. So firstly, I would like to ask some questions for betterment of the school or educational system. So start now. First of all, what's your name? Hello friends, good morning to all of you. I am Joy from Ox Arya Coaching Center. यदि आपको एक मौका दिया जाए स्कूल के परिसर को सुधारने का, यदि आप स्कूल के HOD बनाई जाएं, तो आप स्कूल के बेटरमेंट के लिए कौन कौन सा स्टेप लीजिएगा? First of all, thank you so much for giving me a golden chance to speak about government school. सर मुझे एक चांस दिए हैं कि मतलब अगर हमें सरकारी स्कूल के हेडमास्टर बना दिया जाए तो मैं सरकारी स्कूल के बेटरमेंट के लिए क्या क्या करूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल के बेटरमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें मतलब एक्सपीरियंस टीचर लाना चाहिए और उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेंच की स्थिति देखना होगा, रूम की स्थिति देखना होगा, बोर्ड का स्थिति देखना होगा, फिर उसमें बहुत सारा लाइब्रेरी वगैरह अरेंज करना होगा और लाइब्रेरी लैब की भी व्यवस्था करना होगा, फिर प्लेग्राउंड बनाना होगा, स्पोर्ट टीचर लाना होगा और बहुत सारी मतलब इसमें बदलाव करना होगा, तब जाकर एक अच्छा एम्बियंस बन पाएगा एक शिक्षा का। अच्छा, क्या आप इस बात को मानती हैं कि सरकार पूरी सुविधा देती है फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षकों से चूक हो रहा है, तो वो इस चीज़ को सुधार नहीं पा रहे हैं? सरकार तो बहुत सुविधा दे रहा है लेकिन एक चीज़ नहीं कर रहा है, मतलब उनने जितना सुविधा दे रहा है उसे इंक्वायरी भी करना चाहिए कि सरकारी स्कूल में हमारे दिए गए रूल नियम का कितना पालन हो रहा है और कितना उसमें सुधार किया जा रहा है। इसके लिए मतलब सरकार को तत्पर रहना होगा और सरकार को मतलब बीच बीच में उसे इंक्वायरी भी करते रहना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। व्हाट्स योर नेम? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम साक्षी पांडे फ्रॉम छपरा। अच्छा साक्षी जी, आप ये बताना चाहेंगी कि अगर आपको स्कूल का HM बनाया जाए, काउंसिल मेंबर बना दिया जाए या आप स्कूल के मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में रहें, तो आप स्कूल में ऐसी क्या परिवर्तन करेंगे ताकि स्कूल की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो सके? सबसे पहले तो मैं शिक्षकगण पे मतलब ज़्यादा ध्यान दूंगी, वो टाइम से मतलब क्लास में आए, टाइम से बच्चों को पढ़ाए। और सेकंड नंबर मैं इंग्लिश स्पोकन टीचर को रखना चाहूँगी क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में इंग्लिश की बहुत मतलब कमी है, मतलब सरकारी स्कूल में बच्चों को इंग्लिश बोलने नहीं आता है। यस सर, इसके लिए हम मतलब अच्छा, क्या आपका मानना है कि अंग्रेजी को कंपल्सरी रूप से बच्चों को सिखाना चाहिए? यस सर। क्यों, क्या वजह है कि सिखाना चाहिए इसे? क्योंकि इंग्लिश मतलब बोलना मतलब जो मैं सुनती हूँ मेरे हिसाब से इंग्लिश बोलना मेरे को अच्छा लगता है, बट मैं बाकी सबको भी यही मतलब ये बताना चाहती हूँ कि सभी को मतलब इंग्लिश बोलना चाहिए और बच्चे लोग को आ जाए। यस सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। यदि आपको स्कूल का HOD बना दिया जाए तो आप स्कूल के बेटरमेंट के लिए, उसके एजुकेशन को बेटरमेंट के लिए कौन कौन सा स्टेप लेंगे? A very healthy one. Good morning to all of you. My name is Nikita Gupta from Chhapra. I got golden opportunity for discuss some topics. So I would explain about this topic. So listen to me. According to me, यानी मेरे अनुसार यदि मुझे सरकारी स्कूल का हेड बना दिया जाए तो मैं अपने स्कूल के बेटरमेंट के लिए सबसे पहले मतलब जो स्कूल सरकारी विद्यालय है उसमें मतलब पूरे क्लासरूम में पूरी दीवार पर मतलब पूरी दीवार पर चार्ट्स लगवानी चाहिए, जैसे मतलब कुछ महान पुरुषों द्वारा कही गई बातें और फार्मूला का चार्ट्स और साइंस के कुछ चार्ट्स लगवानी चाहिए। और सेकंड मतलब
सरकारी विद्यालयों में मतलब स्पोर्ट टीचर्स और योगा टीचर भी होनी चाहिए, जिस ताकि बच्चे खेलने और योगा में भी योगा का भी ट्रेनिंग दिया जा सके। और सरकारी विद्यालयों में मतलब एक वेल एजुकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर होनी चाहिए, जो ताकि बच्चों को मतलब हर स्टूडेंट्स को स्पोकन की ट्रेनिंग दी जा सके। और सरकारी विद्यालयों में एक्सक्यूज मी, आपका क्या मानना है, योगा कितना हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए, इसके बारे में बताइए। योगा करने से योगा से मतलब बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और उनमें मतलब जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप एडवाइस करेंगे कि योगा का ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चों में। क्या योगा का ट्रेनिंग देने से बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा क्या? यस सर, सुधार होगा। तो उससे योगा करने से उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे वो पढ़ाई पे और भी ज़्यादा फोकस कर पाए। थैंक यू। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रूपा कुमारी अच्छा, फ्रॉम छपरा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप स्कूल के जब HM के रूप में होंगे तो क्या लाइब्रेरी बनाएंगे क्या उस स्कूल में? यस सर, लाइब्रेरी उसमें बनाया जाएगा। लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए? लाइब्रेरी का ये इम्पोर्टेंस है हम लोग के जीवन में, क्योंकि उसमें हम लोग हर एक चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। बाहर से किताबें नहीं मिल पाती है तो उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। एग्जाम्स के हेल्प के लिए भी हम लोग का बहुत अच्छा रहता है। क्या आपका ऐसा मानना है कि लाइब्रेरी में प्राचीनतम से लेकर आधुनिकतम किताबें उपलब्ध होती हैं? यस सर, उसमें होनी भी चाहिए ये किताबें। नहीं भी है तो उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी हो और उसमें सारी किताबें, इतिहास हो या हिस्ट्री, कोई भी एनीथिंग्स किताबें होनी चाहिए। नहीं भी है तो होनी चाहिए, उसमें उपलब्ध करवानी चाहिए सरकार, ताकि बच्चों को अध्ययन के लिए सुविधा मिल सके। थैंक यू। आप बताइए कि यदि आपको स्कूल का HOD या डीन बना दिया जाए तो आप स्कूल के बेटरमेंट के लिए ऐसी क्या प्रावधान अपनाएंगी ताकि स्कूल बढ़िया हो सके? जैसे कि इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को होना चाहिए, तो क्या आप लैब वगैरह और कुछ भी कोशिश करेंगी बनाने के लिए? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज प्रियंका कुमारी फ्रॉम छपरा सारण। मैं लाइब्रेरी में बनाना चाहती हूँ, बच्चे निमन से पढ़ सके और उसमें अपना प्रैक्टिकल कर सके। प्रैक्टिकल के लिए भी प्रैक्टिकल कितना मदद करेगा बच्चों को, ये बताओ। बहुत मदद तक प्रैक्टिकल करेगा तो बच्चे सीखेंगे और सीखने से और जल्दी सीख जाते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पुतुल कुमारी फ्रॉम छपरा। अच्छा, आपके नजरिए से यदि आपको स्कूल का प्रभार दिया जाए, आप स्कूल में ऐसा क्या चेंजेस लाएंगे? स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए हर चीज़ की सुविधा रहना चाहिए। स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए सुविधा प्रोवाइड करेंगे। और बताइए और क्या कीजिएगा? और स्कूल में लाइब्रेरी होना चाहिए, पढ़ने लाइब्रेरी और सब शिक्षकों को टाइम पे आना चाहिए पढ़ाने के लिए। शिक्षकों को मॉनिटरिंग करेंगे कि टाइम पर वे आए और सही से पढ़ाएं। व्हाट्स योर नेम? Good morning to all of you. My name is Preeti Kumari Gupta from Chhapra Saran. Sir gave me a golden chance. अच्छा, आप प्रीति जी ये बताइए कि यदि आपको सरकारी स्कूल का प्रभार दे दिया जाए तो आप स्कूल में क्या ऐसी नई और आधुनिक सुविधाओं को लाएंगी जिससे बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ सके? क्या ऐसा चीज़ करेंगे? सबसे तो पहले मतलब कि जो मतलब स्कूल में सरकारी विद्यालय में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो कि कोई बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, और कितने सारे टीचर को ऐसे देखने को मिलते हैं जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग को इस बातों पे ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले तो वेल एजुकेटेड टीचर होना चाहिए, तभी जाके स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ निशु जी, आप ये बताइए कि आपको यदि स्कूल का प्रभार सौंपा जाए तो आप स्कूल के बेटरमेंट के लिए और क्या स्टेप्स ले सकती हैं इन बच्चों के अलावा जो इन्होंने बताया, उसके अलावा आप क्या करेंगे? अगर मुझे स्कूल का प्रभारी बना दिया जाए तो बच्चों के सुविधा के लिए सबसे पहले तो वेल एजुकेटेड टीचर रखेंगे। वेल एजुकेटेड टीचर, क्योंकि वो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। अच्छा, और आगे क्या करेंगे? बच्चों को चार्ट के माध्यम से
पढ़ाना चार्ट के चाहिए। माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और क्या कीजिएगा? बच्चों को एक ड्रेस होना चाहिए, टीचर ड्रेस और कोड बच्चों को होना ड्रेस चाहिए। चाहिए। जी, ड्रेस कोड तो लगभग सभी स्कूलों में है, लेकिन इसका पूरा अप्लाई नहीं हो पा रहा है। एंड स्कूल में फैक्चुअल क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि एक रूम में कम से कम 50 से 20 स्टूडेंट ही पढ़ाए, क्योंकि अच्छा, 100 से हाँ। 100 कभी स्टूडेंट 100 एक रूम में हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को कुछ पढ़ाना से नहीं, और बच्चे का डाउट भी क्लियर नहीं यानी हो पाता। आपके हिसाब से आपने एक पॉइंट को पॉइंटेड किया कि एक रूम में ज़्यादा बच्चों का होना ये भी हम लोग के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है कि टीचर पढ़ाएंगे कैसे। तो क्या आपका ऐसा नहीं देखने को मिलता है आपको कि कई सरकारी स्कूलों के आसपास परिसर तो ज़्यादा रहते हैं, क्या सरकार का कहीं ना कहीं वहाँ पे ध्यान नहीं है कि और भी बिल्डिंग्स बनाया जाए, जो पुराने बिल्डिंग है उसको हटा करके नए बिल्डिंग का निर्माण किया जाए? यस सर। तो आप सरकार से क्या करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमें ये कहना चाहिए कि जितने भी पुराने बिल्डिंग हैं, जो खेत है वैसे ही पड़े हैं, उनको वहाँ पे बनाना चाहिए, उसको हटवा कर नए बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए। नए बिल्डिंग का निर्माण करने से क्लासरूम की फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, और क्या करना चाहेंगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से आप सुधारेंगे। और क्या कीजिएगा? स्पोर्ट्स लैब जैसे कंप्यूटर, इन सब व्यवस्था को करना चाहिए। लाइब्रेरी, कंप्यूटर की भी व्यवस्था करनी, जहाँ तक आपने कहा कि एक और व्यवस्था आप जोड़ रही हैं कि बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या हेल्प करेगा ये कंप्यूटर बच्चों को, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि आज डिजिटल डिजिटल भारत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा नारा लगाते हैं कि हमें भारत को डिजिटल बनाना है। तो डिजिटल जब भारत को बनाना होगा तो प्राइमरी एजुकेशन से उसे लाना होगा। हर शुरू से स्कूल ही में व्यवस्था करनी होगी। शुरू से ही प्राइमरी स्कूल से ही सारे गवर्नमेंट स्कूल में ये व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चे सचमुच में डिजिटल बने। जब प्राइमरी स्कूल से पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बनेंगे बच्चे डिजिटल। वेरी हेल्दी एंड वार्म गुड। छपरा से हैं यास्मीन जी। तो यास्मीन जी, आपको यदि शिक्षिका के रूप में प्रभार दिया जाए तो आप सरकारी स्कूल में और क्या सुविधा लाना चाहेंगी जो इन बच्चों ने बताया, उसके अलावा आप क्या लाना चाहेंगे सुविधा? सबसे पहले तो सरकारी स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर होना जरूरी है। वेल एजुकेटेड टीचर को आप प्राथमिकता देंगे। और भी बताइए कुछ। और उसमें पेंटिंग एंड ड्राइंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ड्राइंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चे इस कला को भी सीख सके। ये भी एक शिक्षा का ही हिस्सा होता है। तो जहाँ तक यास्मीन जी बता रही हैं कि वेल एजुकेशन हब बनाने के लिए पेंटिंग क्राफ्टिंग की भी व्यवस्था की जाए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हेलो माई ऑल ऑफ यू। मैं ममता कुमारी। हाँ ममता जी, आप ये बताइए कि आप यदि शिक्षा की प्रभार में आती हैं तो आप अपने स्कूल के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम शिक्षकगणों को देखेंगे कि कैसे वो पढ़ाते हैं, उनका पहले इंटरव्यू लेंगे। पहले एक शिक्षक का आप इंटरव्यू लीजिएगा कि शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद आप मतलब उस चीज़ को यह सब पहले देखेंगे कि कौन सर मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं, वैसे हिसाब से उनको क्लास में दिया जाएगा। यस। क्या नाम है आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार फ्रॉम अक्सारिया कोचिंग सेंटर की तरफ से। अच्छा सोनू जी, ये बताइए कि यदि आपको शिक्षा का प्रभार दिया जाए तो और कौन सी नई नई चीज़ों को लाएंगे ताकि अपना स्कूल बेटर हो सके? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मेरे को टीचर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले बच्चे को क्लास में एंट्री करने से पहले उनको देखभाल करूँगा और पहले उनकी सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट पर ध्यान दूंगा। और सब्जेक्ट पढ़ाते समय मैं ये पहले देखना चाहता हूँ कि बच्चे को मेरे पढ़ाए जो मैं जो पढ़ाऊँ वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मैं बच्चे को पूरी अपनी तरफ से दोबारा प्रयास करूँगा कि वो बच्चे समझ पाए। और पढ़ाई की जहाँ तक मामला है, बच्चे पढ़ाई कर नहीं पाते हैं आजकल, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं पहले बच्चे के गर्जीवन से कि अपने बच्चे को समय समय पर स्कूल पर भेजें। यस सर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टीचर जी जो टीचर होते हैं वो टीचर को समय से स्कूल में आना चाहिए और समय से आते समय पहले बच्चे को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए बच्चे की किस प्रकार की। हाँ यस सर। अच्छा, स्कूल में और कौन कौन सी सुविधा लगाएंगे ताकि स्कूल का बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो सके? सर, मैं सबसे पहले ये सुविधा लगाना चाहता हूँ कि स्कूल में डिजिटल बोर्ड यस सर, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। और वहाँ स्कूल में जो व्यवस्था होती है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और टीचर को भी ये बताना चाहिए कि बच्चे पढ़े और भविष्य में अच्छा कुछ करे। ठीक है, थैंक यू।
क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अंकित कुमार पंडित फॉर छपरा। आप छपरा से हैं अंकित जी। तो आप यदि शिक्षक बनते हैं, आपको प्रभार दे दिया जाए आपके स्कूल का, तो आप अपने विद्यालय में कौन कौन सा परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो मैं इंग्लिश का सबसे अच्छा तरीका अपनाऊंगा। मतलब सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश के लिए व्यवस्था कीजिए। Yes, sir. कम्युनिकेशन Yes, sir. क्या हेल्प करता है कम्युनिकेशन? बच्चे Sir, में क्या परिवर्तन ला देगा कम्युनिकेशन? आजकल हर एक मतलब इसमें इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्व है। सब चीज़ में अंग्रेजी का महत्व है। अंग्रेजी sir. बोलचाल की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसके कारण सभी लोग इसको अपनाते हैं और इससे कोई कार्य आसान हो जाता है। ये Yes, sir. कहना है हाँ. आपका। तो बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए आप किस प्रकार का शिक्षक रखेंगे? सर जो अंग्रेजी बहुत बढ़िया मतलब जानते हो। यस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज विशाल कुमार शर्मा फ्रॉम छपरा बिहार। अच्छा विशाल जी, आप अपने स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कौन सा स्टेप्स लेंगे यदि आपको प्रभार दिया जाए? अगर मुझे स्कूल का प्रभार दिया जाए तो मैं सबसे पहले अच्छे टीचर जो अच्छे से पढ़ाते हैं, जो समय पर आकर क्लास में एंट्री करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और उसमें अच्छे से पढ़ाते हैं और उसमें बाग बगीचा का व्यवस्था करेंगे, जो प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान, हर एक। विशाल जी बताइए कि यदि आपको स्कूल का प्रभार सौंपा जाए तो कौन सी नई व्यवस्थाओं को लाने की कोशिश करेंगे आप? सबसे पहले हम स्पोर्ट टीचर को रखेंगे। जो स्पोर्ट टीचर यानी स्पोर्ट्स का क्या महत्व है बच्चों के लिए, इसके बारे में जरा बताइए। स्पोर्ट सबसे तेज है, जो हर एक चीज़ जो ऐसे टीचर रखेंगे जो हर एक सवाल का जवाब दे सके। अच्छा, स्पोर्ट्स की जो व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें खेल कूद आता है, Yes. खेल कूद की व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं? खेल कूद करना ये चाहते हैं कि अगर लड़का अगर खेलने में अच्छे है तो वो खेल कर आगे भी जा सकता है। खेल के माध्यम से भी वो आगे जा सकता Yes, है। sir. जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही केवल तेज हो। तो आप ये बताना चाहते हैं अपने समाज को, अपने लोगों से कि भाई स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चा यदि स्पोर्ट्स में दिल लगाता है तो स्पोर्ट्स में भी आगे जाए। Yes, sir. क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम प्रिंस कुमार फ्रॉम छपरा। अच्छा प्रिंस जी, आप ये बताइए कि योगा स्पोर्ट्स की क्या व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? सर योगा स्पोर्ट्स से होने से बच्चों को अच्छे से सर योगा स्पोर्ट्स होने से बच्चों को फिर कोई भी बीमारी नहीं होती है। अच्छा, बीमारी नहीं होगी और उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो क्या इससे पढ़ाई प्रभावित होगी क्या? जी सर। पढ़ाई में क्या इम्प्रूवमेंट होगा? सर योगा करने से बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई होने की उम्मीद है, यानी जब बच्चा योगा करता है तो अच्छे से पढ़ाई सीख पाता है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीतीश कुमार फ्रॉम छपरा। नीतीश जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। आप ये बताइए कि योगा स्पोर्ट्स कितना जरूरी है बच्चों के स्कूल में? योगा स्पोर्ट्स स्कूल में बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों का दिमाग भी तेज होता है और शरीर में दर्द भी नहीं रहता है। शरीर में किसी प्रकार की दर्द बीमारी ये सब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि क्या महापुरुषों की जीवनियों को एक किताब के रूप में शामिल करना चाहिए क्या? यस सर, इसे शामिल करना चाहिए। क्या कारण है ऐसा? इससे बच्चे पढ़कर अच्छे से योगा कर सकेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे किसी भी चीज़ का। और क्या महापुरुषों के जीवनी से कुछ प्रभाव मिलेगा क्या बच्चों को? यस सर, मिलेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम अंश फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। आई लिव एट पदमॉल इन छपरा विच इज़ इन बिहार। अच्छा ये बताइए अंश जी कि यदि बच्चों के करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में योगा, स्पोर्ट्स और महापुरुषों की जो ऑटोबायोग्राफी होती है यानी उनकी आत्मकथाएं हैं शामिल कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? सर बच्चों पर तो सबसे पहले ये प्रभाव पड़ेगा कि वो इन सब पर ध्यान देने लगेंगे। एंड सेकंड वन इज़ वो सब पढ़ने में तेज हो जाएंगे। योगा करने से उनका शारीरिक संबंध सब अच्छा रहेगा। शारीरिक संबंधी जो भी बीमारियां हैं या उनका जो विकास है वो ठीक रहेगा। यस, ठीक रहेगा। अच्छा, क्या महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जरा बताइए। सर सबसे पहले तो उनको मतलब जो भी हमारे देश के महान पुरुष हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए सर। उनके क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताइए। उससे यही बेनिफिट होता है कि हम लोगों के अंदर
उन लोगों के जैसा एक जोश मतलब उत्साह जगता है रहता है कि देश के लिए वतन के लिए कुछ कर वो हमारे लिए करके गए हैं तो हम भी लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम विराज कुमार ठाकुर। बताइए विराज जी कि आप अपने स्कूल में क्या महापुरुषों की जीवनी को शामिल करना चाहेंगे? यस सर। क्यों शामिल करना चाहेंगे? सर क्योंकि महापुरुषों की जीवनी बहुत अच्छी है। उससे क्या बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा? उससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो जैसे गांधी जी हाँ गांधी जी के राह पर चल और अपने देश के लिए कुछ। यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। जहाँ तक कि मेरा मानना है कुछ बच्चों ने अपने अपने व्यूज़ रखा कि वो स्कूल के लिए क्या क्या शिक्षा के लिए कर सकते हैं। मेरा मानना है जहाँ तक कि मैं अपने सरकार से या नीतीश जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब नई शिक्षा लागू हो तो महापुरुषों की एक पुस्तिका के रूप में कम से कम क्लास 6 से 10th +2 तक के बच्चों को एक अनिवार्य रूप से महापुरुषों की जीवनी का एक पाठ्यक्रम दिया जाए। क्योंकि आजकल के बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस चीज़ को अलग से पढ़ा जा सकता है, लेकिन यदि जब तक इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा तब तक इसे हर लोग नहीं पढ़ेगा, और जब तक इसे हर लोग नहीं पढ़ेगा तो कैसे अपने देश को जानेगा, कैसे अपने देश के भौगोलिक, सांस्कृतिक और सभ्यताओं को समझेगा, कैसे ये जानेगा कि हमारे देश के वीर महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर अपने देश को बचाया, अपने देश को संरक्षित रखा, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की कोशिशें की। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा सरकार से कि इस चीज़ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। दूसरी, मैं अपने सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैट्रिकुलेशन में अंग्रेज़ी अनिवार्य नहीं है, जब नई शिक्षा लागू हो तो उस समय अंग्रेज़ी को अनिवार्यता रूप से अनिवार्य किया जाए ताकि बच्चे अंग्रेज़ी को दिल से पढ़े सीखें। जहाँ तक मेरा मानना है कि हम लोगों ने ठाना था कि अंग्रेज़ों को भगाना है, न कि अंग्रेज़ी को। अंग्रेज़ी एक भाषा है और भाषा एक प्रेम का स्वरूप है। भाषा किसी जात, मजहब, किसी देश, दुनिया के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कोई विभिन्नता नहीं लाता, ये तो एक प्रेम का संबंध है। तो जहाँ तक मानना है मेरा कि सरकार को चाहिए कि भाषा के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने की कोशिश करें। कोशिश किया जाए कि एक स्कूल में, हर सरकारी विद्यालय स्कूल में एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर स्कूल में एक स्पोकन टीचर की रिक्रूटमेंट की जाए ताकि बच्चे अंग्रेज़ी को, कम्युनिकेशन स्किल को सीख पाएँ। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल गिव्स अस गुड कॉन्फिडेंस लेवल एंड इट इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर हिज फ्यूचर। सो आई वुड लाइक टू से दैट आवर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स. That's why the students got the golden chance for betterment for his future. Keep working and keep practicing. Thank you.